निर्जला एकादशी तुलसी का यह उपाय पारण के समय आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेगा और आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल स्वतः ही दे देगा। सबसे पहले जानते हैं कैसे आपको एकादशी का पारण कब करना है। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। साथ ही जिन भक्तजनों ने 6 तारीख को एकादशी का व्रत किया है वह 7 तारीख को क्या करें क्या नहीं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एकादशी व्रत अपने आप में अद्भुत है। 7 तारीख को कई भक्तजन एकादशी का व्रत कर रहे हैं, कई भक्तजन 7 तारीख को अपने व्रत को खोलेंगे, 6 तारीख को उनका व्रत परिपूर्ण हो गया है। दोनों तिथि अपने आप में बहुत विशेष है, बहुत खास है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने। सबसे पहले व्रत के पारण की बात कर लेते हैं। जो भक्तजन 6 जून को अपना व्रत किए हैं वह 7 जून 2025 1:44 से 4:31 के आसपास अपने व्रत को खोल सकते हैं। इसमें हरिवासर का समय बीत चुका होगा और थोड़ा बहुत द्वादशी तिथि भी रहेगी। ऐसे में इस समय व्रत को खोलना अति उत्तम और सर्वश्रेष्ठ जाना जाएगा। हाँ, थोड़ा सा लंबा समय है परंतु यही सही समय है जब व्रत को खोला जाएगा। वहीं जो भक्तजन 7 जून को व्रत कर रहे हैं वह निर्जला एकादशी का व्रत 8 जून 2025 को खोलेंगे 5:23 से 7:17 के आसपास। ठीक है जी, यह बात हो गई पारण से संबंधित। अब आपको तुलसी का कार्य कैसे करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। तुलसी श्री नारायण की प्रिया है, माँ लक्ष्मी स्वरूपा है और साक्षात श्री नारायण का एक अंश और स्वरूप होता है। हमेशा भक्त को तुलसी पत्र जो कि भगवान को समर्पित किया हुआ है उसे खाकर ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। व्रत कैसे खोला जाता है, पारण का क्या विधान है, इससे पहले चैनल पर वीडियो एक और आ चुका है। आपसे अनुरोध है उस वीडियो को अगर सुन लिया ना आपने तो आपको कुछ भी देखने समझने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दान कब कैसे किस स्वरूप में किया जाता है उसमें पूरी तरह से बताया गया है, अभी भी संक्षिप्त रूप में सुन लीजिए। सबसे पहले आप सभी को जल्दी उठना है, गंगा जल मिश्रित तुलसी की लकड़ी को घुमाकर नहाने के पानी में आपको स्नान करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। पितरों का ध्यान करते हुए पितृ देवताओं के निमित्त दीपदान करें और जल चढ़ाएं। उसके बाद तुलसी का यह कार्य आपको जरूर करना है। कैसी भी सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट दुख दरिद्रता आपको सता रहे हैं उनका निदान हो जाएगा और आपको परम सुखों की अनुभूति हो जाएगी। आप सभी को सबसे पहले तुलसी में चढ़ाना है कच्चा दूध। अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें और साथ ही आप सभी को जल चढ़ाना है और 1 चुटकी हल्दी जरूर चढ़ानी है। हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। दूध चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत करता है और शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। और आप सभी को तुलसी माता में रोली चंदन मोली अक्षत जरूर चढ़ाने हैं अगर आप व्रत का पारण कर रहे हैं तो, नहीं तो साधारण सरल तरीके से तुलसी में सिर्फ दीपदान करें। आप सभी को जो है विशेष तौर पर तुलसी की 7 परिक्रमा लगानी है कच्चा सूत लेकर और साथ के साथ आप सभी को विधि विधान से जो है दीप लगाना है तुलसी माता के समक्ष। गोल बत्ती का घी दीपक लगा सकते हैं, लंबी बत्ती का दीपक लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। इसके बाद आपको अपने घर की रसोई में सुंदर तरीके से चावल बनाने हैं। उसका भोग अगर व्रत से पहले भगवान जी को लगाया जाए और ब्राह्मण देवता को चावल दान में दिया जाए और साथ के साथ स्वयं भी ग्रहण किए जाए तो सुंदर फलों की अपने आप ही प्राप्ति हो जाती है। तो आपको यह कार्य जरूर करना है। इसके बाद जैसे आप पारण का क्या नियम लेंगे सुनिएगा। सबसे पहले आप सभी को अपने घर के मंदिर में श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान ध्यान कराना है, विधि विधान से उनकी पूजा करनी है। उसके बाद भगवान को चावल का भोग लगाकर आप जो है ब्राह्मण देवता को घर पर भोजन कराते हैं। उन्हें अन्न जल वस्त्र और अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार घी पंखा और जो भी आपके पास है सामग्री उसे दान देते हैं तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ इसके परिणाम मिलते हैं। आप यह कार्य करें। उसके बाद आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा। पालन जो व्रत खोलने का समय है मैंने आपको बता ही दिया। आप चाहे तो तुलसी पत्र खाकर व्रत खोल सकते हैं भगवान को भोग लगाए हुए, या आपकी इच्छा है आप सभी विधि विधान से जो है भगवान को पंचामृत समर्पित किए हैं तो उसे थोड़ा सा ग्रहण कर कर आप व्रत खोल सकते हैं। साथ ही आप सभी भगवान जी के समक्ष फल को जो भगवान जी को भोग लगाया है उसे ग्रहण कर कर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। भगवान जी का धन्यवाद करें कि भगवान जी आपने मुझे एकादशी व्रत करने योग्य बनाया और नियमों का पालन करने योग्य बनाया है। जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसी प्रार्थना करें। इसके साथ ही आप सभी तुलसी माता की आरती करें और तुलसी माता के समक्ष द्वादशी की कथा भी श्रवण करें। साथ के साथ जय माँ तुलसी करते हुए श्री नारायण को जो चावल का आप भोग लगाएंगे उसमें तुलसी दर जरूर रखें। साथ के साथ आप सभी तुलसी की लकड़ी का दीपक भी अपने घर के मंदिर में जरूर लगाएं। ऐसा करने से सौभाग्य
भाग्य जाग जाता है और दुख दरिद्रता का अंत हो जाता है। तुलसी की लकड़ी को घिसकर जो भक्तजन हरि चंदन बनाकर श्री नारायण का सुंदर श्रृंगार करते हैं उनका स्वतः ही भाग्य चमक जाता है, सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट मिट जाते हैं। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। स्वयं के मस्तक पर भी आप चंदन धारण करें। तुलसी की पूजा करने से, परिक्रमा करने से, तुलसी चालीसा का पाठ करने से श्री नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं और साथ ही तुलसी माता का जो श्रृंगार है वह अपने आप में अद्भुत है। तुलसी की लकड़ी का हरि चंदन बनाकर जिसने श्री नारायण का श्रृंगार कर लीजिए, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। यह कार्य आप एकादशी व्रत करें या ना करें, परंतु तुलसी की लकड़ी का, सूखी लकड़ी का दीपक जलाएं और तुलसी की लकड़ी का हरि चंदन बनाकर भी श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत करें। एक समय का भोजन अगर आप व्रत करें या ना करें, आप दान जरूर करें। घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं तुलसी माता में, घर की रसोई और घर के मंदिर में आप दीप दान करें। घी, छाता, जूता, चप्पल और साथ ही एक समय का भोजन जिसमें कुछ दक्षिणा, रुपया और अन्य चीज़ें आप भगवान जी को जरूर से दें, अर्थात भगवान जी के आगे रखकर आप दान के लिए पंडित ब्राह्मण जी को दे सकते हैं। यह कार्य अति उत्तम और अति श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी व्रत आपने किया हो या नहीं किया हो, परंतु यह जो एकादशी है 7 तारीख की, यह द्वादशी मिश्रित एकादशी है। इस दिन आप पवित्र वृक्षों का सिंचन करते हैं, दीपदान करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हैं, एकादशी द्वादशी मिश्रित कथा का श्रवण करते हैं, तो कैसी भी दुख दरिद्रता, कैसा भी दुर्भाग्य जो आपको तंग कर रहा है उसका निदान होता है और स्वतः ही सब काम बनने लग जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें, अन्नदान करें, तुलसी माता की सेवा पूजा करें, केले वृक्ष का पूजन। शनिवार की तिथि होने के कारण आप सभी पीपल वृक्ष की जड़ में भी कच्चा दूध समर्पित कर सरसों के तेल का दीप दान जरूर करें। जो भी भक्तजन पीपल वृक्ष का सिंचन कर लेता है अद्भुत सुखों की प्राप्ति करता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। यह एकादशी मिश्रित द्वादशी जो 7 तारीख की है, यह सबसे विशेष है और अपने आप में अद्भुत है। एकादशी द्वादशी सबसे श्रेष्ठ है और चमत्कार के रूप में जानी जाती है। और साथ ही जो भक्तजन विशेष तौर पर प्रदोष का व्रत करते हैं वह 9 जून 2025 को अपने प्रदोष को व्रत को संपूर्ण करेंगे। प्रदोष का व्रत सबसे सुंदर व्रतों में से एक है और अपने आप में अद्भुत है। तो नाम जाप की महत्वता करें, ज़्यादा दान पुण्य करें, भगवान की सेवा पूजा करें और तुलसी की लकड़ी और तुलसी का हरि चंदन बनाकर, तुलसी की पत्ती का भगवान को भोग लगाकर, तुलसी की जो है विशेष 11, 21, 51 जितनी भी पत्तियां हैं, 1-2 पत्तियां भी हैं, तो श्री नारायण के समक्ष जल के लोटे में जरूर डालें। बाद में इस जल के लोटे को घर में छिड़काव करें। थोड़ा बहुत अगर आप सामान्य व्रत करते हैं या आप जब पारण करते हैं तो तुलसी पत्र जो भगवान जी के समक्ष आपने रखा हुआ है उसे ग्रहण जरूर करें। राधे राधे।